कि लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए, पर जब आरक्षण देने का बात आया तो लालू जी ने सिर्फ आरक्षण अपने परिवार को दिया। सबसे पहले आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया, और अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर जातिवाद की राजनीति की है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। मंच से ऋतुराज सिन्हा ने खूब दहाड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने मंच से खूब हुंकार भरी है और लालू और नीतीश को जमकर सुनाया है। आपको बता दें कि इशारों इशारों में ऋतुराज सिन्हा ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है बीजेपी के दिग्गज नेता ऋतुराज सिन्हा ने, एक बार आप वो सुनिए। जयप्रकाश नारायण जी को हमने एक बुलंद आवाज पार्लियामेंट में इस रूप से जाना, एक विचारक के रूप से जाना और ऐसे व्यक्ति के रूप से भी जाना कि जब देश में लोकतंत्र पे खतरा आया, इंदिरा गांधी जी ने जब देश में इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस किया तो जयप्रकाश नारायण जी को बुलंद आवाज थी। तो यहीं से कुछ फीट दूर इंदिरा गांधी ने जिसने आवाज खड़ा किया, देश को जोड़ने का काम किया, और पटना के गांधी मैदान और रामलीला मैदान दिल्ली से आवाज निकली कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। ऐसे जेपी का आज जयंती है और आज इस जेपी के जयंती के अवसर पर इतना बढ़िया मिलन समारोह का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम में हम सब शरीक हैं, लेकिन साथ में मित्रों, बिहार की राजनीतिक गतिविधि को भी अगर देखा जाए, बिहार की राजनीति की धारा को भी अगर समझा जाए तो आप देखिएगा कि बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का खेल खेलकर लालू जी और नीतीश कुमार जी की रचना बन रही है कि कैसे बिहार को पुनः 1990 के अंधकार में धकेलने का काम हो। मित्रों, 33 साल तक मंडल कमीशन के बाद 1990 से आज 33 साल तक बिहार में जातिगत राजनीति लालू जी और नीतीश जी ने की है। मुख्यमंत्री के पद पे काबिज रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिहार का विकास कभी होने का मौका नहीं दिया और बिहार को हमेशा पिछड़ा रखने का ही काम इन लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जेपी के अनुयायी अपने आप को बताते हैं, जेपी के समय नारा लगता था, जेपी जब संपूर्ण क्रांति की बात करते थे तो एक नारा लगता था कि अब जातिवाद को मिटाना है और नया समाज बनाना है। पर ये लोग जो अपने आप को समाजवादी बताते हैं, जेपी का, लोहिया का, कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, सही मायने में देखिए तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर जातिवाद की राजनीति की है और सही मायने में अपने जाति का भी कोई कल्याण नहीं किया। ये ऐसे लोग हैं जो समाजवाद के नाम पर जातिवाद का विष फैलाकर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने परिवार के कल्याण का बात सोचते हैं। और यही सच्चाई है बिहार के राजनीति की पिछले 33 साल में। सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा बताते हैं और मैं उनको कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी आरक्षण की बात हमेशा किए, पर जब आरक्षण देने का बात आया तो लालू जी ने सिर्फ आरक्षण अपने परिवार को दिया। सबसे पहले आरक्षण देते हुए अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। क्या उस समय यादव समाज से या अन्य समाज से और योग्य लोग नहीं थे जो लालू जी के पीठ पे मुख्यमंत्री हो सकते थे? अनेकों थे, लेकिन लालू जी ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। समय आगे बढ़ा तो अपने बेटा को रिजर्वेशन देकर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया।
फिर अपने दूसरा बेटा को मंत्री बनाने का काम किया, फिर अपनी बेटी को राज्यसभा भेजने का काम किया, और अब तो सुन रहे हैं कि अपनी दूसरी बेटी को भी आरक्षण देते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाने का काम लालू जी सोच रहे हैं। क्या ये बिहार के युवा को मंजूर है? आप बोलिए, क्या ये मंजूर होना चाहिए हमको? क्या मंजूर होना चाहिए? मित्रों, हमको इस जातिगत जनगणना के जो जाल बुना जा रहा है, इस जाल में समाज ना फंसे, इसके लिए हमको जागरूकता रखनी है। बहुत लोग भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है, आरक्षण नहीं चाहती है। इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वंचित वर्ग के आरक्षण की पक्षधर रही है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब कर्पूरी जी ने आरक्षण की मुहिम चलाई तो उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश मिश्र जी खड़े थे। जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन और उसके बाद आरक्षण देने का काम किया तो उनके पीठ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल.के. अडवाणी जी का सहयोग था। बिहार में भी नीतीश कुमार जी ने जब भी आरक्षण की बात आगे की है या गणना की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग में खड़ी रही है। और आज मैं पूरे भरोसे से ये बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण की विरोधी थी, ना है, ना कभी होगी। उनकी राजनीति सिर्फ अगला पिछड़ा करने की है, हमारी राजनीति आरक्षण समर्थक की है। पर हमारा डिमांड बस एक है कि जिसकी जितनी संख्या उसको इतनी भागीदारी का जो लोग नारा देते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हमारा बस एक ही है कि संख्या एक आवश्यक चीज है, पर जरूरत भी एक आवश्यक चीज है। जो हमारे वंचित वर्ग में, जो हमारे पिछड़ा वर्ग में, जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग में जो गरीब भाई बहन है, जो वंचित रह गए हैं, पहली प्राथमिकता ऐसे गरीब लोगों की देनी चाहिए जो समाज की मुख्य धारा में आने से छूट गए हैं। उनका हक मजबूत पहले करिए, पहला अधिकार उनको दीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्र मंत्री ऋतुराज सिन्हा। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आजकल तमाम पार्टियां जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और इसी तरह से लगातार एक दूसरे को झटका देने में भी लगी हुए हैं। और अब बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।